दोस्तों छत्तीसगढ़ में बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग डेट जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप सभी जानते ही हैं कि कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ व्यापम के थ्रू होने वाला एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था और इस बार जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो ग्रेजुएशन के मेरिट के आधार पर कंप्लीट किया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस को 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग 26 नवंबर 2020 से स्टार्ट होगी और आप 5 दिसंबर 2020 तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड फेज की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इस लिस्ट को पोस्ट कर दूंगा। जारी किए गए लिस्ट में टोटल 146 कॉलेजेस के नाम हैं, जिनमें से कौन कौन से कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज है और वहां पर कितनी सीट अवेलेबल है ये आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। वैसे अगर बोला जाए तो लिस्ट के अकॉर्डिंग केवल 2 ही कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी के जो 2 नाम मैंने शामिल किए हैं वो यूनिवर्सिटी के नाम हैं, तो आप चाहें तो यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो लिस्ट जारी किया गया है उनमें से 5 कॉलेजेस के नाम में कुछ इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस चिन्ह का मतलब ये है कि इन कॉलेजेस को अभी तक बीएड कोर्स के लिए मान्यता नहीं दी गई है। इनका जो केस है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ये जानकारी जारी किए गए नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप में लिखी हुई है। तो एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय आप इन सभी बातों का ध्यान जरूर से रखें। इन फ्यूचर अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है और अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके इंजीनियरिंग कोर्स में मिनिमम 55% मार्क्स का होना जरूरी है। इसके अलावा परसेंटेज में आरक्षण से संबंधित कुछ और जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। अब काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी को बता देता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आपको कोई कॉलेज आवंटित किया जाता है, अब आप चाहते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन ना लें, तो इसके लिए आपको मैन्युअली ही उस कॉलेज में एडमिशन को कैंसिल करना होगा। इसके लिए आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके मैन्युअली ही आपको उस कॉलेज में एडमिशन को कैंसिल करना होगा। ऐसा करने का बेनिफिट ये रहता है कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे और इसके लिए आपको कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने जिस क्रम में कॉलेजेस को सेलेक्ट किया था उसी क्रम में कॉलेजेस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली प्रमोट होंगे और उन्हीं कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज आपको आवंटित किया जाएगा। अगर आप इन कॉलेजेस के क्रम में कोई चेंजेस करना चाहते हैं या फिर कोई नया कॉलेज ऐड करने के बाद आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से शुल्क देना होगा। लेकिन अगर आप कोई चेंजेस नहीं करते हैं तभी आप सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो पाएंगे और ये मौका आपको केवल एक बार के लिए ही मिलने वाला है, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होता है और अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सेलेक्ट किए हुए कॉलेजेस के क्रम में कोई भी परिवर्तन किए बिना सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऑटोमेटिकली आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सेलेक्ट किए हुए कॉलेजेस के क्रम में चेंजेस करके या फिर कोई नया कॉलेज ऐड करने के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोबारा से शुल्क जमा करना होगा, तभी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ और जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है, तो आप उसे जरूर से रीड कर लीजिएगा। बात करें अगर कोर्स फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन फीस फर्स्ट ईयर में 7,000 रुपए और सेकेंड ईयर के लिए 6,000 रुपए रहता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एडमिशन फीस लगभग 30,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से रहता है। इन सब के अलावा अगर आप बीएड कोर्स में एडमिशन से रिलेटेड कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी।
अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।